राजा पद्म है, उसके महल में 4 व्यक्ति अचानक आए। 4 व्यक्ति आते हैं अचानक, बलि, बृहस्पति, मयूची और प्रहलाद, और अचानक प्रवेश किया और बड़े ही अच्छे प्रशंसा के पुल बांधने लगे। एक वरिष्ठ सभासद ने आगे जाकर के पूछा कि आखिर आप हैं कौन, यहाँ पर क्यों आए हैं? तब वह कहते हैं, चारों राजा की प्रेम की गंध हमें यहाँ पर खींच करके लाई है। इनकी कीर्ति की यशोगाथा सुन करके हम तो बिल्कुल रह ही नहीं पाए और उनके दर्शन के लिए चले आए। उनकी प्रशंसा ने हमें यहाँ आने को बाध्य कर दिया। उनकी प्रेमा शक्ति में ये भोरे खींचे चले आए हैं। धन्य हो गए आज हमारे नयनन, और हम शीश झुकाते हैं राजा के चरणन। ऐसी प्रशंसा की पंक्तियां जब सुनी तो राजा तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो राजा भी प्रशंसा के मधुर रस में चिपक जाता है, और वो चारों के चारों बलि आदि व्यक्ति कहते हैं कि राजन, राजनीति तो हमारे रोम रोम में बसती है, और राजनीति को ही हम खाते हैं, राजनीति को ही हम पीते हैं, उसी को बिछाते हैं, उसी को ओढ़ते हैं। राजनीति हमारे रग रग में बसी हुई है, और अगर आप चाहें जो कुछ भी हमें कार्य बताएं, वो हर कार्य को हम बिल्कुल पलक झपकते ही करके दिखा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है हम चारों के अंदर। आप चाहो तो हे राजन, चांद तारों को आपके चरणों में झुका दें, मुट्ठी में कैद करके ले आए। इस तरह से काफी अच्छे अपनी प्रशंसा की, राजा की प्रशंसा की। तो राजा पद्म की जो अतृप्त कामनाएं थी वो जागृत हो जाती हैं। कौन सा राजा है? पद्म राजा। आपको कहानी याद रखना है। राजा पद्म की जो सुषुप्त कामनाएं थी, अतृप्त कामनाएं थी, वो जागृत हो जाती हैं, और कामना का सारा संसार उसका विचारों में रूपायित होने लगता है। वह कहने लगा राजा पद्म कि मेरे पिता महापद्म और मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, और मुझे अकेला देख करके मेरा जो पड़ोसी राजा है सिंहबल नाम का, वो मुझ पर बार बार आक्रमण कर रहा है, और उसकी सेना भी काफी है। यद्यपि मैं भी कम नहीं पड़ता, लेकिन क्या करूँ, मेरा भी नहीं, मेरे बड़े भाई भी नहीं, तो मैं बहुत ही चिंतित हूँ। अगर सिंहबल को मेरे सामने कैद करके ले आओ तो मैं जानूं कि सच में तुमने जो प्रशंसा की है तुम उसके लायक हो, और सच में तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है, उसको कैद करके ले आओ। चारों ने कहा बस इतनी सी बात, ये तो हम अभी जाते हवा के झोंकों की भांति और उठा करके उसको ले करके आते हैं। देखते ही देखते हम आपके सामने उसको चरणों में झुका देंगे। चारों के चारों जाते हैं और सिंहबल राजा के दरबार में पहुंचते हैं। अभी वो पद्म राजा के दरबार में थे, अब कहाँ पहुंच गए? सिंहबल राजा के दरबार में पहुंचते हैं, और चारों राजा की बहुत प्रशंसा करते। अपनी प्रशंसा सुनकर के वह राजा कहता है सिंहबल कि आप यहाँ कैसे आए हैं? तो वो कहते हैं राजन, शांत मन से चुपचाप कान के पास में जाकर के कहते हैं हम आपकी सारी समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। जो राजा पद्म है ना, जिसके ऊपर आप बार बार आक्रमण करते हैं, उसका तो हम एक एक जो कुछ भी वीक पॉइंट है, उसकी जो कमजोरियां, वो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं वो कितना कमजोर है और कहाँ से कमजोर है। आपको सिर्फ एक ही बार आक्रमण करना पड़ेगा और सीधा आपके हाथ में आ जाएगा। वो हमारा भी दुश्मन है और हमारा दुश्मन आपका भी दुश्मन, मतलब हम तो मित्र हो गए ना। राजा बड़ा खुश हो गया, हम उस पद्म राजा का भंडाफोड़ करने के लिए आए हैं। तो वह कहता है सिंहबल बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो वह कहते हैं चारों कि राजन, ऐसी गुप्त बातें अकेले में कहाँ की जा सकती है, उसके लिए तो एक ऐसे भीड़ में कहाँ की जा सकती है, उसके लिए तो अकेलापन चाहिए, गुप्त स्थान चाहिए। तो आप कोई ऐसा स्थान चुनिए ना जहाँ से हम आपको सारी बातें उसकी बता सके। नहीं तो कोई भी आपके आसपास में इर्द गिर्द ऐसा ही हुआ है वो बात सुन ले और जाकर के बता दे, तो हम तो फिर नाकामयाबी ही हासिल करेंगे ना। इसीलिए एकांत कोई स्थान चुनिए। जैसे मक्खी होती है ना, मिठाई के लोभ में गुड़ में चिपक जाती है, फिर उड़ नहीं पाती, उसके पंख भी उसी में चिपक जाते हैं, उड़ने की क्षमता खो बैठती है। एकांत में गुप्त रहस्य को प्रकट करने की वो बात करते हैं तो वो सोचता है, ऐसा लगा मुझे तो जैसे कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है ना,
ऐसी सत्ता लोलुपी को न दिन में दिखाई देता है न कभी रात में दिखाई देता है, उसको कुछ भी अच्छी बात दिखाई नहीं देती। और कहते हैं ना कि सांप बीन के वश में हो जाता है और अहंकारी सम्मान के वश में हो जाता है। बस उसी तरह से उन चारों ने उस सिंहबल राजा को इस तरह से समझाया, इस तरह से उसकी प्रशंसा की कि उसके चक्कर में आ गया और सुरंग के रास्ते से बिल्कुल गुप्त रास्ते पर एकांत कक्ष में लेकर के गया। जब वहां पर लेकर के गया, चारों ने उसको बांधा और बांध करके गुप्त रास्ते से वह निकल करके राजा पद्म के दरबार में चले जाते हैं और राजा पद्म के चरणों में बंधे हुए सिंहबल को जैसे कि कोई श्रीफल चढ़ा रहे हैं उसकी भांति उसको अर्पित कर दिया। पद्म राजा ने देखा कि ये सपना है या सच है, ये सच है सपना नहीं, अपनी सुध बुध भूल गया। उसको कुछ पल तो समझ में ही नहीं आया कि ये सच है, क्या देख रहा हूं मैं। हाँ, ये सच है राजन, हम आपके सामने इसको, हमने कहा था ना आपसे कि आप जो चाहे वो हम काम करके दिखा सकते हैं, तो इसको लेकर के आए हैं, अब कहिए क्या करें। राजा बहुत खुश हो जाता है और हमें पुरस्कार रूप में कुछ तो दीजिए, मांगो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगो सो दे दूंगा, मांगो। तब उन्होंने, चारों ने चतुर थे, उन्होंने कहा राजन, ये हमारा जो वरदान वचन है, आप जो देना चाहते हैं वो अभी हमारा तिजोरी में रख दीजिए, समय आने पर हम आपसे मांग लेंगे। एक वचन आपने दिया है, मांगने को कहा है, लेकिन हम कभी भी मांग लेंगे, अभी आप अपने पास में रख लीजिए। ठीक है, राजा ने सोचा है कितने अच्छे लोग हैं, इनको वचन मांगने की भी जल्दी नहीं है, पर एक नीति है कि गरम खीर एकदम नहीं खाते। हाँ, चतुर लोग एकदम नहीं खाते क्योंकि जल जाएंगे और स्वाद भी नहीं आएगा, इसलिए इसको भी रहने दो, ठंडा होने दो। यही हुआ, वरदान तिजोरी में रखवा दिया, व्यक्ति को वचन दे दिया, न जाने अब क्या होने वाला है। एक दिन अचानक राजा पद्म के दरबार में एक बागवान ने आकर के सूचना दी कि यहाँ पर 700 मुनि भगवंतों का संघ पधारा है, चलिए राजन दर्शन कीजिए। और उनके आते ही सारे बगीचे में सब ऋतुओं के फल फूल खिलने लग गए हैं, उनका प्रभाव ही ऐसा है, वहां तपस्वी है। राजा अपने पूरे सिंहासन से पहले उतर करके 60 डग आगे चल करके प्रणाम करता है और ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुनि दर्शन के लिए आपको सभी को चलना है। पहले के समय में राजा एक ढिंडोरी पिटवा देते थे तो फिर कोई भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, ये नियम रहता था। तो जैसे ही वहां पर जाते हैं, कौन गए, राजा पद्म, ढिंडोरा पिटवा दिया, चारों मंत्री भी वहां पर जाते हैं। अब चारों मंत्री कौन थे, बलि, बृहस्पति, मयूची और प्रहलाद, जो उनकी शरण में आए थे और सिंहबल राजा को उन्होंने समर्पित कर दिया था। राजा बड़ा खुश हुआ और चारों को मंत्री पद भी दे दिया और साथ में एक वचन भी तिजोरी में रख दिया। अब चलिए आगे क्या होता है। जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो चारों ने देखा, अरे ये तो 700 मुनिराज वही हैं, वही है, वही है, हाँ हाँ वही है। तीसरे ने कहा ये वही है, वही है। चारों ने मिलकर के वार्ता की, वही है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि वही है मतलब क्या, फ्लैशबैक में चलिए हमारे साथ में चलिएगा। अब वो सोच रहे चारों, क्या सोचते हैं देखते हैं। हम पहले उज्जैनी नगरी में राजा वर्मा के 4 मंत्री थे। ये चारों क्या थे, पहले उज्जैनी नगरी में राजा वर्मा के चारों मंत्री थे। चारों मंत्री जो गुरु के प्रति द्रोह रखने वाले, क्योंकि नरकगामी थे, बहुत ही गुरुओं के प्रति विद्रोह था। चारों मंत्री थे। आहार से एक दिन श्रुत सागर नाम के मुनिराज लौट रहे थे, पर उसी दिन वो अकंपनाचार्य मुनिराज, उन्हीं का संग अब यहाँ आया। उनको देख करके उनको पिछली बातें याद आ रही है। क्या याद आया कि उज्जैनी नगरी में राजा, बोलो कौन से राजा, राजा वर्मा के यहाँ हम चारों मंत्री थे, ठीक है। उस दिन क्या हुआ था कि मुनिराज अकंपनाचार्य जो सबसे श्रेष्ठ महाराज थे, संघ के नायक थे, उन्होंने जैसे ही आकाश की ओर देखा, जैसी नींद खुली आकाश की ओर देखा, बड़े निमित्त ज्ञानी थे और उसको देख करके, आकाश को देख करके उन्हें ज्ञात हो गया आज संघ के ऊपर कोई भी घोर उपसर्ग आ सकता है, आ सकता है।
तो उन्होंने सारे मुनि भगवंतों को मौन दे दिया। अब उसमें से एक मुनिराज सुन नहीं पाए, उन्हें ज्ञात नहीं था कि आज हमारे आचार्य भगवान ने हमको मौन दिया है, और वे चले गए। आहार के चर्या के बाद में लौट करके आ रहे थे रास्ते में, तो क्या हुआ, ये बलि आदि चारों मिले। जब चारों मिले तब इन चारों ने राजा से कहा, राजन इनको कुछ ज्ञान थोड़ी होता है, हाँ निरे मूर्ख होते हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं होता, घर छोड़ करके निकल जाते हैं। राजा ने कहा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ये अपशब्द मत कहो। राजन अभी कर लेते हैं ना, हमारे आपके सामने ही अभी चर्चा हो जाती है, आप स्वयं समझ लेंगे, क्योंकि वो तो गुरु के प्रति बहुत ही विद्रोही था, विरोधी था, उसको अपने ज्ञान का बहुत घमंड था चारों को। तब उन्होंने राजा से कहा, अभी हम दिखा देते, और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। तो महाराज को ज्ञात ही नहीं था कि आज मौन रखना है, वे बोल गए और प्रश्नों का ऐसा सटीक जवाब दिया, और जैसे महाराज ने प्रश्न पूछा तो वे चारों के चारों चुप हो गए, एक अक्षर भी बोल नहीं पाए। तब राजा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम इनसे जीत नहीं सकते हो, ये अध्यात्म और आत्मज्ञानी हुआ करते हैं, अध्यात्म ज्ञानी आत्मज्ञानी हुआ करते हैं, इनका ज्ञान अद्भुत होता है, बहुत पेना ज्ञान होता है, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मैंने पहले ही कहा था ना। और हार गए, तुम हार गए ना। उनको चारों को बहुत बुरा लगा कि हमको हरा दिया, इतना ज्यादा ज्ञान है इन्हें कि हमको हरा दिया, राजा के सामने हमारा छोटा सा मुंह हो गया, हमारी हार हो गई। देखते हैं अब कैसे जीत सकते हैं, क्या है इनके पास में, पहनने कोई कपड़ा तक तो है नहीं, एक सूत का धागा तक नहीं है, शस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करेंगे अपनी रक्षा। और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब वशुदेव सागर मुनिराज आहार चर्या करके लौटने लगे और गुरु महाराज से निवेदन किया, महाराज कभी भी संघ के शिष्य, संघ के जन गुरु से न कहें, संघ नायक से न कहें कुछ भी बात, ऐसा हो नहीं सकता, ये नियम होता है, जो कुछ भी घटा है तो आप कहिएगा। और उन्होंने संघ नायक आचार्य प्रमुख से कहा, महाराज आज ऐसी ऐसी घटना हो गई, रास्ते में ऐसी ऐसी घटना हो गई। महाराज ने चेहरे से स्पष्ट किया, ओहो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। अब आप कहोगे महाराज क्यों बोले, वो तो संघ के नायक है, उन्हें तो बोलना ही पड़ेगा, और धर्म की रक्षा के लिए तो बोलना ही था उन्हें। अपने शिष्य से कहते हैं, घोर अनर्थ हो गया। क्या हो गया आचार्य भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, कहिए आप भी गलती का प्रायश्चित कैसे करूं। और बार बार कहते हैं तो आचार्य भगवान कहते, वहीं पर चले जाओ जहां पर इनसे वाद विवाद हुआ था, उसी स्थान पर चले जाओ, आज उपसर्ग होगा, घोर उपसर्ग होगा, लेकिन तुम संकल्प ले लेना, जब तक उपसर्ग न टले तब तक ध्यान अवस्था में स्थिर रहना। जाओ, मेरा आशीर्वाद है भगवान, आपका आशीर्वाद है, और आपकी आज्ञा से तो मैं सब कुछ करूंगा, बस संग पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। और उधर से वो देखो, बदनामी हो जाना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बदनामी हो जाए अच्छा नहीं लगता है, वध हो जाए तो इतना नहीं लगता, लेकिन बदनामी हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। ये भारतीय कानून भी है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे पदस्थ बैठे हुए हैं जो पदासीन है बड़े बड़े पदों पर, उन्हें भी ज्ञात है कि भारतीय एक कानून बना हुआ था पहले से ही कि साधु पर उपसर्ग जो करता है उसको 6 माह की सजा कम से कम भी होती है। ये हमारा भारतीय कानून था। और वैर की गांठ थी, अंदर में मजबूत हो जाती, पहले से ही वैर तो था ही, अब गांठ और कस गई और मजबूत हो गई। अब सोचने लगे कि देखते हैं क्या करते हैं, आज तो रात को घोर उपसर्ग हमें करना है। चारों की चारों मिल गए, और सच्ची बात है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और पापी से पापी मिले के घुसा के लात। पापी मिलेगा आपस में तो क्या करेगा, ऐसा करो वैसा करो, गलत ही गलत काम करने की सोचता रहता है। पर ज्ञानी ज्ञानी से मिलता है तो सोचता है सबका कल्याण हो, सब जीवों का उत्थान हो, निरंतर ही ऐसा ही सोचा जाता है। रात की प्रतीक्षा करने लगे और चारों के चारों नंगी तलवार लेकर के निकल जाते हैं, और रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं एक प्रकाश होता है, एक बिजली की चमक होती है, और उस चमक में उन्होंने देखा, अरे एक तो यहीं खड़े हुए हैं, चलो चलो इन्हीं के पास में जाके देखते हैं, उन्हीं के संग के है, वही है। और जाकर के पास में देखा बिजली चमक रही थी, और बिजली की चमक में उन्होंने देखा ये तो वही है,
जिनके साथ में हमने वाद विवाद किया था और हमको हराया था, हाँ हमको हराने वाले अब देखते हैं। चारों ने सोचा अब वहां काहे को जाएं, क्योंकि हमारा दुश्मन तो यही है, वहां जाने से कोई मतलब ही नहीं है, यहीं खड़े रह जाते हैं। और चारों ने तलवार निकाली, तलवार निकाल करके सोचा कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। और मारना तो है ही, लेकिन पहले कौन करे? पता है उन्हें कि मुनि द्रोह करने पर का क्या अंजाम होने वाला है, हमारा तो कई भाव बर्बाद हो जाएगा, ये बात पक्की है, वो जानते हैं। तो कहते हैं कि पहले तुम उठाओ तलवार, पहले तुम फर्स्ट यू, नहीं 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 नहीं, पहले मैं नहीं, पहले तुम करोगे, पहले तुम उठाओगे। आखिर तय ये किया गया कि चारों एक साथ में उठाएंगे ताकि चारों को बराबर पाप लगे। चारों की चारों तलवार उठा लेते हैं और जैसे ही 1 2 3 कहेंगे उनका गला उनका धड़ काट देंगे। ऐसे महान पाप करने के लिए चोर जैसा तो साहस चाहिए, और जुआरी होता है ना, हारता ही हारता जाता है, जुआरी जैसा दिल चाहिए। उनके पास में चोर जैसा तो था ही, हाँ साहस, और वह अपने साथ में तलवार लेकर के आए थे। जैसे 1 2 3 बोलते हैं और तलवार खड़ी कर देते हैं उनको मारने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वो पंक्तियां मुझे याद आती है, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, उनका दामन नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भर जाती हैं मगर देने वाला नजर नहीं आता। चारों की तलवारें वहीं के वहीं पर कीलित हो जाती हैं। वन देवता ने आकर के वहां पर कील दिया, चारों की चारों तलवारें वैसे की वैसी रह जाती हैं। कुत्ते का काटा कभी भी कुछ भी भयानक रोग को उत्पन्न कर सकता है, ऐसी स्थिति उनके अंदर थी। अब क्या होता है, सवेरे जब सारे के सारे राजा के साथ में परिजन आने लगे नगर से, और मुनिराज का दर्शन करने के लिए पूजा का थाल लेकर के जाने लगे, तो बीच रास्ते में ये दृश्य दिख गया। कौन सा दृश्य? चारों तलवार लेकर के नंगी तलवार लिए खड़े हुए हैं, और जैसे भ्रकुटियां तनी हुई थी वैसी की वैसी तनी हुई भ्रकुटियां, मारने के दुर्भाव सबके चारों के चेहरे पर झलक रहे हैं। और मुनिराज शांत भाव से खड़े हैं, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी, वत्स जब तक उपसर्ग न टले ध्यान मुद्रा छोड़ना मत। शांत भाव से खड़े हैं। क्या तेज टपक रहा, क्या ओज है, क्या करुणा की रसधारा बह रही है। जब राजा ने देखा और पूरा नगर इकट्ठा हो गया, ये पापी, राजा ने कहा सिपाहियों को पकड़ो इन चारों को, पापियों को, ये मुनिराज की हत्या करने के लिए आए यहाँ पर। और राजा बहुत क्रोधित होता है, और राजा ने उन चारों को वहां से मारने के लिए कहा कि इसको फांसी की सजा दी जाए। तत्काल मुनिराज ध्यान मुद्रा छोड़ते हैं, कहते नहीं राजन, नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, वो मेरे ही कोई कर्म का दोष है, इन्हें ऐसा दंड मत दो, उन्हें छोड़ दो। तब राजा ने छोड़ तो दिया, लेकिन पूरे नगर में काला मुंह करके गधे पर बिठा करके उनको पूरे नगर में घुमाया और देश से निकाला दे दिया। ये दृश्य उनको दिखाई दे रहा था सारा। मैंने आपसे कहा ना कि पिछली घटनाओं की ओर चाहिए। उन्होंने सारा दृश्य विचार किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में हुआ था, और वहां से लौट करके राजा वर्मा से हम किसके पास में आए हैं? राजा पद्म के दरबार में आए हैं। और अब ये वो के वो ही साधु यहाँ पर दिखाई दे रहे। उस वक्त तो बच गए थे, कहीं न कहीं से हमारे कार्य में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन अब कैसे बचेंगे? याद आया वो वचन जो हमने दिया था, धरोहर के रूप में रखा था। जाकर के राजा से कहते हैं बड़ी विनम्रता से, राजन, हमने जो वचन आपको दिया था, आपने जो वचन हमको दिया था और रखने को कहा था, वो वचन अब हम चाहते हैं। अपने नगर में 700 मुनि राज पधारे हैं, करुणा के सागर हैं, प्रशंसा करने में तो चूकते ही नहीं थे। ऐसे मीठी मीठी वाणी से प्रशंसा की। हमें वो वचन चाहिए, सिर्फ 7 दिन का राज चाहिए हमें आपका। हाँ, राज्य चाहिए? हाँ राजन, आपने कहा था ना कि वचन दूंगा, कभी भी मांग लेना। तो अब वो समय आ गया है, हमें सिर्फ 7 दिन का राज चाहिए, ताकि हम इन सारे मुनि भगवंतों की जो राज्योचित हम सेवा कर सकते वो करें और बहुत ही सातिशय पुण्य कमा सके। राजा ने सोचा इसके लिए मांग रहे हैं तो ठीक है, ये सेवा ही तो करने वाला है। और जलांजलि देकर के संकल्प करके 7 दिन का राज्य दे दिया। बेचारा सरल राजा नहीं समझ पाया। कपटी मनुष्य की मीठी वाणी, नारी के सौंदर्य से बचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पर आप जानते हैं कि पानी और अग्नि किसी का लिहाज नहीं करते, जो जाएगा उसे जलाएंगे।
पानी में जो जाएगा डुबाएगी, निश्चित बात है। ऐसी ही थी उन सब की स्थिति। अब क्या होता है, 7 दिन का राज्य तो ले लिया, लेकिन उन पापियों ने मिल करके 7 मुनि भगवंतों के चारों तरफ गीली लकड़ियों का बाड़ा लगा दिया। ऐसी लकड़ियां लगा दी, गीली गीली लकड़ियां, और साथ में कई मृत पशुओं के कलेवर और भारी हिंसा का साधन उन्होंने जुटा लिया। आग लगा दी। और उधर से अकंपनाचार्य ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना और कह दिया अपने शिष्यों को कि घोर उपसर्ग आने वाला है, सब अपने अपने ज्ञान गुफा में जाकर के शांत होकर के भेद ज्ञान के साथ में रह लेना। घोर उपसर्ग आने वाला है और सब के सब 700 मुनि भगवंत विराजमान है, बीच में अकंपनाचार्य है, चारों तरफ मुनिराज विराजमान है और संत समाधि में लीन हो गए। चारों तरफ कौवे गिद्ध पक्षी भयाक्रांत होकर के मंडरा रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं और कई चमड़े और मांस के लोथड़े इधर उधर गिरा रहे हैं। भयानक दृश्य है। उधर से गांव के लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया, हमारे मुनि भगवंतों के ऊपर इतना घोर उपसर्ग। राजा ने अपने अंतपुर में निवास कर लिया है, रानियों के पास चला गया, 7 दिन का राज्य दे दिया है और राज्य सारा शासन अब बलि आदि के हाथ में है। पता नहीं क्या होने वाला है, इन मुनिराजों की बलि क्यों लेने पर तुला है, ये क्या किया है। मुनिराज तो निर्दोष ही करुणा के सागर है, उन्होंने रंच मात्र भी कभी एक जीव को पीड़ा नहीं दी, क्यों कर रहा है। रोने लगे, चिल्लाने लगे और राजा के पास में, बलि के पास में जा करके चिल्लाने लगे, झोलियां फैला करके मांगने लगे हमारे मुनियों को छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन वो तो राजा था, उसके साथ में पूरा कानून था। उन 7 दिनों में उन सबको उन्होंने बहुत ही दंड दिया और भयानक स्थिति उत्पन्न कर ली। सबके सब लोग रोने लगे और मंदिरों में जाकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे सारे जीवन का पुण्य ले लो पर हमारे संतों को छोड़ दो। प्रभु हमारे संतों के ऊपर जो आपत्ति आ रही है बस कृपा करो प्रभु, उनको छुड़वा दो। रो रहे हैं लोग और सारे लोगों ने संकल्प ले लिया, छोटे छोटे बच्चों ने संकल्प ले लिया, जब तक हमारे मुनि भगवंतों पर संतों पर उपसर्ग रहेगा हम अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे मुनि राज ऐसे घोर उपसर्ग को सहन करे, जहां श्वास भी लेने में दम घुट रहा है, ऐसी भयंकर बदबू आ रही है और चील आदि भयानक पक्षियों की ऐसी आवाजें आ रही हैं, कैसे सह रहे होंगे वो। प्रभु प्रार्थना करते हैं, विधान कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु हम अपने जीवन में अगर हमारे मुनिराज बच गए तो हम स्वयं दीक्षित हो जाएंगे, हम दीक्षा ले लेंगे, हम इस राजा के पास में अब नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे उसकी प्रजा बन करके, जिसने हमारे मुनियों को इतना घोर उपसर्ग किया हो। सबके सब सोच रहे हैं और इस बीच में मैं आपको बता दूं वह हस्तिनापुर नगरी है। कौन सी नगरी है? हस्तिनापुर नगरी है यहाँ राजा पद्म की, जहाँ 3 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ। आदिनाथ भगवान जहाँ तपस्या करने के लिए हैं, राजा श्रेयांश ने जिन्हें पहला आहार दान दिया है आदिनाथ भगवान को, उसी की पवित्र भूमि पर आज घोर घोर उपसर्ग हो रहा है। क्या करें, अर्धरात्रि के समय पर श्रवण नक्षत्र को कंपायमान देखा। कहीं पर स्वाति नक्षत्र का भी वर्णन आता है। सारचंद्र महान आचार्य ध्यान में लीन थे, वो दूसरे नगर की घटना है। और जब सारचंद्र महाराज ने देखा कि एक नक्षत्र कंपायमान क्यों हो रहा है, रात में साधु कभी बोलते नहीं है, लेकिन पास में बैठे शुल्लक पुष्पदंत जी ने पूछा, आचार्य भगवान आपके मुंह से आह 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 ये कैसी आह, ये कैसी घबराने की आवाज आ रही है महाराज, कहिए क्या हो गया आपको। आचार्य भगवान कहते हैं, शुल्लक मैंने निमित्त ज्ञान से जान लिया है, यहां से 700 मुनि राजों का मैं उपसर्ग देख रहा हूं, घोर उपसर्ग हस्तिनापुर नगरी में। तुम इसी वक्त जाओ, लेकिन मैं कैसे उपसर्ग को निवारण कर सकता हूं महाराज, कहिए कुछ उपाय बताइए। तब तनिक आंख मूंद करके कहते हैं, इसी वक्त तुम जाओ, धरणीधर पर्वत के ऊपर विष्णु कुमार मुनिराज है, वो ध्यान में लीन है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें बहुत बड़ी रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, वो ही इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। शीघ्र जाओ, सवेरा न होने पाए, रात ही रात में तुम्हें जाना है, निकलना होगा अभी इसी वक्त। आज्ञा तो, आशीर्वाद तो महाराज। और वह तत्काल
अपने आकाशगामी रिद्धि के माध्यम से चले जाते हैं। जाकर के विष्णु कुमार मुनिराज जो ध्यान में लीन थे उनको ध्यान से दिखाते, महाराज अभी ध्यान करने का समय नहीं है, आप ध्यान मुद्रा छोड़िए। 700 मुनि भगवंतों का उपसर्ग हो रहा है, उनके ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है और उसका निवारण आप ही कर सकते हैं महाराज, आंखें खोलिए। जैसे ही सुना वो अपना ध्यान मुद्रा को छोड़ देते हैं। मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे कुछ उपाय बताओ। वो भी अपना मौन तोड़ देते हैं। ये है साधु की चर्या। ओह क्या साधु की चर्या, कैसी करुणा है। कहाँ 6वें 7वें गुण स्थान में रहने वाले वो कह रहे हैं बताओ क्या करूं। तब वो कहते हैं आचार्य भगवान ने कहा है आपको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, आप इसी वक्त विक्रिया रिद्धि के माध्यम से हस्तिनापुर नगरी जाइए और वहां जाकर के 700 मुनि भगवंतों का कष्ट निवारण कीजिए। भगवान जाइए, अगर सवेरा हो गया उनके प्राण कंठगत है, 700 मुनि भगवंतों के प्राण छूट जाएंगे। आप जाइए भगवान जाइए, इसी वक्त जाइए। तब वह अपनी विद्याओं का इस्तेमाल करते, जबकि मुनिराज कभी विद्याओं को उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा गुणस्थान नीचे आ जाएगा, वो 5वें गुणस्थान में आ गए, चलेगा। लेकिन मुनिराजों की रक्षा होना चाहिए। अगर धर्मात्मा नहीं बचेगा तो धर्म कैसे रहेगा। उसी वक्त ही वह अपनी विद्याओं का स्मरण करते हैं। उन्हें पता ही नहीं था तुम्हारे पास में धन दौलत आ जाए, प्रसिद्धि आ जाए, कोई बड़े के साथ में रहना शुरू कर दो तो तुम्हारी चाल ढाल बदल जाती है। ओहो धन्य है वे मुनिराज, उन्हें पता ही नहीं इतनी बड़ी रिद्धि की प्राप्ति हो गई। जैसे ही रिद्धि का वह उपयोग करना शुरू करते हैं तो उनका मस्तक ज्योतिष के पटल तक लग जाता है। एक कदम उनका 2.5 दीप के मानुष उत्तर पर्वत को छू जाता है। वे वहां से तत्काल ही निकलते हैं। आप कहोगे कि दूसरों के लिए अपना गुणस्थान छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ देते हैं, करुणा के धनी। अगर नहीं छोड़ते तो उनका वात्सल्य अंग कहा जाता है। एक सम्यक दृष्टि के अंदर वात्सल्य अंग होता है। खबरदार हमारे संतों के ऊपर तुमने जरा सा भी कुछ भी किया, उनको जरा से भी चोट पहुंचाई, हमारा जीवन है किसके लिए? एक संत एक मुनिराज इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं। उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ दिया और विद्याओं को ग्रहण करके उसी वक्त जाते हैं रिद्धि के माध्यम से एक अंतर मुहूर्त में पहुंचते हैं। राजा पद्म के रनवास में जाकर के उसको ललकारते हैं, रे मूर्ख जड़वती सो रहा है, शर्म नहीं आती? मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है और तू सो रहा है। आवाज जानी पहचानी सी लगती है। उठ करके आते हैं, देखते हैं भाई आप, कोई भाई का रिश्ता नहीं। मैंने इसलिए दीक्षा नहीं ली थी कि तू घोर उपसर्ग करे मुनिराजों के ऊपर, और पिताजी ने इसलिए दीक्षा नहीं ली थी, तुझे राज्य इसलिए नहीं दिया था कि तू इतना उपसर्ग कराए और अपने वंश का नाम कलंकित करे, शर्म नहीं आती? वो कहता है भाई भ्राता आप आ गए, अभी कोई चर्चा नहीं, मुनिराज पर घोर उपसर्ग क्यों कर रहा है? तब वह कहते हैं मैंने नहीं किया, ऐसी ऐसी घटना हुई है। वो शीघ्रता से उन्हें सारी स्थिति समझ में आ जाती है। मैं तो पर कटे हुए पक्षी की भांति हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में राज्य शासन नहीं है। 6 दिन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 रात बीत गई है और अब 7वां दिन शुरू होने वाला है। आप तो शीघ्रता से जाइए, मुनिराजों की रक्षा कीजिए, भैया मुझे क्षमा करना। और वो सीधे चले जाते हैं, एक बामन का रूप धारण करते हैं। 7वां दिन था और उस वक्त रात के 12 बजे से ही उसने किमिच्छिक दान की घोषणा की थी, जो आएगा जो मांगेगा वो दे देंगे। और जैसे ही वह जाता है, शुद्ध वेदों का मंत्र का उच्चारण करते करते जाता है, देखता है वह बलि आदि चारों ने देखा, अरे वाह ये तो कोई शुद्ध उच्चारण करने वाला बहुत अच्छा यहाँ पर व्यक्ति आ गया है, मांगो मांगो क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ 3 डग जमीन चाहिए। चारों अट्टहास करके हंसते हैं, अरे मूर्ख मांग ले, कोई गांव नगर मांग लेता, आज तो हम जो चाहे वो दे सकते हैं, राजा हैं हम यहाँ के हस्तिनापुर के, मांग। उसने कहा नहीं और कुछ नहीं चाहिए, 3 डग जमीन चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है दे दी, संकल्प कर दिया, जलांजलि देकर के संकल्प कर दिया, ठीक है देते हैं ले लो। और 3 डग जमीन जैसे ही संकल्प किया, उन्होंने अपना विराट रूप धारण करके बता दिया, ज्योतिष पटल तक उनका मस्तिष्क स्पर्श कर गया और एक पैर जब बड़ा किया, बड़ा होता गया
विक्रिया रीति के धनी थे संत। उनके पास में क्या अध्यात्म योग विद्याएं होती हैं समझ नहीं पाते लोग। अज्ञानता से उन्हें मालूम ही नहीं है कि अध्यात्म विद्याएं क्या हुआ करती हैं। अगर संत को सताया है तो उसका फल तो कई भवों तक भोगना ही पड़ेगा। वे घबराने लगते हैं, अब क्या करें, ये तो कोई साधु है और इस वेश में आया था। अब घबराने लगते हैं। एक पैर वहां और दूसरा वहां पर उनका मानुषोत्तर पर्वत पर। एक डग जमीन वहां की नाप ली, दूसरी यहां तक आ गई। अब पूछते हैं, अब बता तीसरी डग जमीन कहाँ दे रहा है कोई जमीन तेरे पास में? वो घबराते हैं, हमारे पास तो जमीन नहीं है। तो फिर वचन पूरा कर। उसके पीठ के ऊपर पैर रखते हैं, लेकिन उसको भी पीड़ा ना हो, सिर्फ उसको समझाना है, उसको ये बताना है कि धर्म की शक्ति क्या हुआ करती है। और जैसे ही उसके पीठ के ऊपर तीसरा पैर रखते हैं, वो घबराने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है क्षमा करो क्षमा करो। तब वे कहते हैं, मूर्ख, मुझसे क्षमा मांगता है, मांग उन 700 मुनि भगवंतों से क्षमा जिसके ऊपर तूने घोर उपसर्ग किया है। 6 दिन हो गए, प्राण खंडगत है, कितना घोर उपसर्ग किया है तूने, मांग उनसे क्षमा। तब वह जाकर के उनसे क्षमा याचना करता है। कोई वैकेंसी नहीं थी, अब इमरजेंसी शुरू हो गई। तीसरा डग रखा उसके ऊपर, कोई प्लेस नहीं, होपलेस हो गया वह और क्षमा याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो। उसी वक्त ही देखो काल लब्धि आई। 6 दिन तक घोर उपसर्ग सहना था, कर्मों की निर्जरा करनी थी। मुनिराज ने तो कोई भी दुर्भाव नहीं किया, और संत होगा सच्चा तो कभी भी दुर्भाव करेगा ही नहीं, चाहे कितना ही कोई उपसर्ग करता चला जाए। और सारे मुनि भगवंतों ने अपनी ध्यान मुद्रा को पूर्ण किया, उनको भी आशीर्वाद दिया और उनको भी आशीर्वाद दिया। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने दिगंबर वेश में आकर के उन सभी मुनि भगवंतों को प्रणाम किया। क्या क्षण होगा वहां। और पुनः उन्होंने दीक्षा लेकर के स्वानुभूति में रमण करने लगे शुद्धोपयोगी संत, और तप करके मोक्ष चले गए विष्णु कुमार मुनिराज, जिनके जीवन की गाथा आज भी हम पद्म पुराण में, आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में, आदि में इनका वर्णन आता है। और उपासकाध्याय में भी आता है। विष्णु का वामन अवतार जो हिंदुओं में भी पुराण है उसमें भी ये वर्णन आता है। और आज के दिन हस्तिनापुर में कई चौके लगे, घर घर में चौके लगे, कई चौके खाली रहे। वहां श्रावकों को आपस में बुला करके भोजन कराया और सभी ने एक दूसरे के यहाँ पर हथेली, एक दूसरे के हाथों में 3 धागे वाली एक ऐसी राखी बांधी जो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की रक्षा की द्योतक थी। 3 धागे वाली राखी जो कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की रक्षा करेंगे, इस संकल्प के साथ में उन्होंने राखी बांधी।